स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक मिश्रा आपके सामने मॉर्निंग अपडेट लेकर हाजिर हूँ और साथ में आज साजिया हैं मेरे साथ और आपको बताएंगे कि खेल जगत से क्या क्या बड़ी खबरें हैं। आपको मैच अपडेट भी देंगे। तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि देखिए 4 दिन खत्म हो चुके हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो लॉर्ड्स में टेस्ट मैच चल रहा है और चौथे दिन का जब खेल खत्म हुआ तो उस समय भारत का स्कोर 181 रन था 6 विकेट के नुकसान पर। और भारत के लिए अभी जो क्रीज पर मौजूद हैं वो ऋषभ पंत और ईशांत शर्मा की जोड़ी है। जी बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। आज बहुत अहम दिन रहेगा भारत के लिए। जिस तरह से हम मैच देख रहे हैं और जिस तरह से पिच टर्न कर रही है, और हम इस बात को लेकर आगे बताएंगे कि विक्रम राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला कि 5वां दिन किस तरह रहेगा। बिल्कुल। और कल का दिन का खेल खत्म होने के बाद जो पोस्ट डे कॉन्फ्रेंस में आए वो विक्रम राठौड़ आए, बैटिंग कोच टीम इंडिया के। उन्होंने कई चीज़ों पे बात की। सबसे पहले उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर कहा। उन्होंने रोहित शर्मा की बैटिंग को लेकर कहा कि देखिए रोहित शर्मा इसी तरीके के शॉट्स पर रन बनाते हैं, हालांकि उन्हें सेलेक्टिव होना पड़ेगा टेस्ट मैच में और इन तरह की कोशिश करनी होगी कि ऐसी गेंदों पर वो आउट ना हो। इसके अलावा उन्होंने विराट कोहली के आउट होने पर कहा कि देखिए विराट के साथ मुझे नहीं लगता कोई इशू था, लेकिन मुझे लगता है कि जो उनकी कंसंट्रेशन है वो भंग हुई, इस वजह से वो आउट हुए। इसके अलावा उन्होंने चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे पर भी बयान दिया। शाजिया जी बिल्कुल दीपक, उन्होंने चेतेश्वर पुजारा और रहाणे की बैटिंग पे भी कहा। दोनों बल्लेबाज कल उन्होंने इंडिया की पारी को संभाला था, जबकि रहाणे ने 50 ठोके और पुजारा अपने 50 से चूक गए। आप बताइए कि क्या बोला। बिल्कुल। और पुजारा और रहाणे को लेकर विक्रम राठौड़ ने कहा कि देखिए जब आप इतना लंबा करियर होता है तो इस तरीके का बैड पैच आता है हर खिलाड़ी के करियर में, लेकिन रहाणे और पुजारा काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कल पारी खेली, जो इंटेंट दिखाया, तो होपफुली वो आगे और ज़्यादा रन बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ऋषभ पंत को लेकर भी बयान दिया और बताया कि 5वें दिन टीम इंडिया का क्या प्लान होना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। उन्होंने जब से उनको सवाल पूछा गया कि 5वें दिन विकेट टर्न कर रही है और जिस तरह से मोइन अली को टर्न मिल रही है, कितना मुश्किल रहेगा पंत के लिए 5वां दिन मोइन अली को फेस करने के लिए, उन्होंने कहा कि पंत उस प्रेशर को झेल सकते हैं, उनको आदत है, और ये कहा उन्होंने। बिल्कुल। और ऋषभ पंत को लेकर यही कहा कि देखिए 5वें दिन प्रेशर जरूर होता है और ऋषभ पंत के ऊपर प्रेशर है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ऋषभ पंत को प्रेशर में डाल सके, ये उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि देखिए जो और एक्स्ट्रा रन 30, 40, 50 रन अगर टीम इंडिया यहाँ से और ज़्यादा बना ले और 200 प्लस पहुँच जाए तो भारत के लिए बेहतर होगा। और ऋषभ पंत में वो काबिलियत है जो उस स्कोर तक पहुँचा सकते हैं भारत को। इसके अलावा उन्होंने बताया कि देखिए 5वें दिन प्लान क्या रहेगा। 5वें दिन ये प्लान रहेगा टीम इंडिया का कि सबसे पहले तो 40-50 एक्स्ट्रा रन जोड़े, क्योंकि विक्रम राठौड़ का मानना है कि अगर भारतीय टीम 200 से ऊपर पहुंच गई और जल्दी ही इंग्लैंड के 1-2 विकेट झटक लेती है तो इंग्लैंड की टीम प्रेशर में आ जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रविंद्र जडेजा को जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 5वें दिन पिच से टर्न मिलेगी और रविंद्र जडेजा वहां फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि पिछली पारी में भी जो उन्होंने गेंदबाजी की थी वो काफ़ी एक्यूरेट की थी। इसके अलावा आप बात करेंगे खबरों की कि क्रिकेट जगत से क्या खबरें हैं इस मैच से जुड़े। अगर आपको एक और अपडेट दे तो वो यही है कि कल थोड़ी गर्मा गर्मी देखने को मिली मुकाबले में, क्योंकि अभी तक ये सीरीज बिल्कुल शांत जारी थी, लेकिन कल एक विराट कोहली का पुराना वाला अंदाज देखने को मिला, एग्रेसिव अंदाज देखने को मिला। एंडरसन के साथ वो एक बातचीत में उलझे नजर आए। साजिया जी दीपक, बहुत उलझे नजर आए। जब कोहली बैटिंग कर रहे थे तो एंडरसन को देखा गया कि पिच के बीचों बीच भागते हुए, तो कोहली ने अपने गरमाई अंदाज में, अपने पुराने अंदाज में उनको वार्न किया कि आप अपने बैकयार्ड पे रन नहीं कर रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हुई और भी गर्मा गर्मी हुई जो हम आपको बताएंगे। बॉल टैंपरिंग को लेकर जो विवाद कल सामने आया उस पर आप बताइए क्या हुआ। बिल्कुल। और बॉल टैंपरिंग का भी एक तरीके से सामने आया विवाद की कहीं बॉल टैंपरिंग तो नहीं कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी, क्योंकि एक विजुअल सामने आया मैच में, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी वायरल हुआ। कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी उस चीज़ को शेयर किया और पूछा कि क्या इंग्लैंड के खिलाड़ी यहाँ पे बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे देखा जाए तो जो हमारे भारतीय कोच हैं, बैटिंग कोच विक्रम राठौड़, उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ जो जानबूझकर किया गया था, तो भारतीय टीम ने कोई शिकायत नहीं की इसकी बॉल टैंपरिंग के लिहाज से। तो विक्रम राठौड़ ने एक तरीके से सिरे से खारिज कर दिया। और इसके ऊपर स्टुअर्ट ब्रॉड हैं जो उनके गेंदबाज जो इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं चोट की वजह से, उनका बयान सामने आया कि देखिए ये खिलाड़ी जानबूझकर नहीं कर रहे थे, वो बॉल को उठा रहे होंगे पैर से, इसकी वजह से में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। और अगर ऐसा कुछ होता मैच रेफरी तुरंत गेंद को बदल देते तो ये बॉल टैंपरिंग का किस्सा नहीं है। इसके बाद बात करेंगे
पंत और विराट कोहली के बीच जो डीआरएस को लेकर चर्चा हुई थी और वो डीआरएस के जो किस्से हुए कि जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय टीम डीआरएस लेने में गलतियां कर रही है, उसको लेकर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर सर ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है साजिया, बताइए आप। दीपक, उन्होंने कहा है, थोड़ा मजाक मुझे लगा कि इस तरह से कहा है कि कोहली नहीं, पंत को डीआरएस लेने का डिसीजन लेने का होना चाहिए कि पंत शुड टेक द डिसीजन। बिल्कुल, देखिए कल भी हमने आपको बताया था कि वीवीएस लक्ष्मण ने कहा था कि टीम इंडिया को थोड़ा जोश में कम रहना चाहिए डीआरएस लेने के वक्त, क्योंकि डीआरएस ऐसी चीज होती है जो मैच के नतीजे में काफी इंपॉर्टेंट होता है और सोच समझ के डीआरएस लेना चाहिए। और आज सुनील गावस्कर सर ने भी उसी चीज को लेकर कहा कि विकेट कीपर का जो रोल होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है डीआरएस लेने में। इसके अलावा आप बात करेंगे हम राहुल द्रविड़ की। देखिए राहुल द्रविड़ की जितनी तारीफ की जाए कम है, और जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया की कोचिंग की वो शानदार है। और इसको लेकर जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी मोहन डी सिल्वा है, उन्होंने राहुल द्रविड़ की बड़ी तारीफ की है। उनका कहना है कि एक वक्त पर जब टीम इंडिया के कैंप में कोविड घुसा था तो टीम इंडिया जो वनडे सीरीज जीत गई थी और T20 का एक मुकाबला भी जीत गई थी, वो चाहते तो इंडिया वापस चले जाते, लेकिन वहाँ राहुल द्रविड़ ने और जो उनका कोचिंग स्टाफ था बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने संभाला सिचुएशन को, और इसलिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड उनका शुक्रगुजार है और राहुल द्रविड़ की उन्होंने जमकर तारीफ की। इसके अलावा एक और इंसिडेंट की बात करेंगे, ये केएल राहुल को लेकर जो कल इंसिडेंट हुआ था परसों यानी कि मुकाबले में, जिसमें जो इंग्लैंड के दर्शक हैं, इंग्लैंड फैंस हैं, उन्होंने राहुल के साथ अभद्र व्यवहार किया था और कुछ चीज़ें फेंकी थी ग्राउंड में। उसको लेकर पूर्व जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है माइकल बेवन साजिया, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि देखिए इंग्लैंड फैंस की बदतमीजी ऐसे ही पहले भी चलती थी। उन्होंने बताया कि एक वक्त पे जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे ऊपर भी बोतल फेंकी गई थी, तो इस तरीके की चीज़ें बैन होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों के ऊपर एक कड़ा जो रुख है वो इख्तियार करना चाहिए, कड़े डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि क्रिकेट को खराब करते हैं इस तरह की चीजें। इसके अलावा कल वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच भी जो टेस्ट मैच चल रहा है वो खत्म हो गया, उसका बताइए क्या हुआ साजिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था दीपक, एक विकेट से हाथ जीत मिली है वेस्टइंडीज को, और उनके एक्सपीरियंस्ड जो प्लेयर हैं कीमा रूश, उन्होंने दिलाई है ये जीत वेस्टइंडीज के झोली में। बिल्कुल, और वेस्ट इंडीज कल ये मुकाबला एक विकेट से जीता, यानी कि रात में इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग बताए तो आपको इसी रात में ये मुकाबला खत्म हुआ कल देखा जाए तो। और शानदार मैच रहा, क्लोज मुकाबला रहा और ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, लेकिन लड़ाई टक्कर की देखने को मिली और होपफुली आपने ये मैच भी देखा होगा। इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच मैच हो रहा है उसमें ज़रूर आपने अपनी टीम बनाई होगी। अगर टीम नहीं भी बना पाए हैं तो देखिए अभी फिर से इस सीरीज़ के 3 मुकाबले बचे हुए हैं, उसके अलावा द 100 टूर्नामेंट चल रहा है, तमाम और मैचेस हैं। तो साजिया इनको बताइए कि इनको करना क्या है ऐप डाउनलोड? इनको कुछ नहीं करना है दीपक, सीधा जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हाउस दैट ऐप को डाउनलोड करना है, अपनी टीम बनानी है और युवराज की टीम को हराना है। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, लिंक पे क्लिक कर लीजिए और सीधा आप होम पेज पर पहुंचेंगे हाउस जेट का, और वहां से जल्दी से जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर आप अपनी टीम बनाइए। और अगर आपके 11 खिलाड़ी युवराज सिंह के 11 खिलाड़ी से बेहतर निकलते हैं तो आपको दुगना कैश में मिलेगा। तो जल्दी से ऑफर है ये, इस चीज़ को डाउनलोड कर लीजिए और तमाम कैशबैक ऑफर्स भी हैं यहाँ पे आपको। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, मॉर्निंग अपडेट पसंद आया, आपको लगा है कि हमने आपको सही खबरें दी है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन की जो घंटी है वो जरूर बजाइए। और इसके साथ अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।